हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में पावर पिवट के थ्रू डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं और उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्सेल में पावर पिवट क्या होता है और इसको इनेबल कैसे करते हैं। एक्सेल में आप यहाँ पे एक डेवलपर का टैब होता है, आप देखेंगे ये डेवलपर के टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉम एड इन्स। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। आपको इसको क्लिक करना है, ओके करना है और आप देखेंगे यहाँ पे एक पावर पिवट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जिसमें आप देखेंगे कि मैनेज मतलब ये डेटा आपका मैनेज होता है। मेजर जिसमें आप डैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सेल के जो फार्मूला होता है उससे थोड़ा एडवांस लेवल में इसमें फार्मूला होता है और इसका फार्मूला का वे अलग होता है। यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे कॉलम टू कॉलम आपको रेफरेंस करना होता है किसी भी फार्मूला के लिए। तो सबसे पहले पावर पिवट का डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल में आएंगे, दिस इज अ डेटा मॉडलिंग टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू क्रिएट अ डेटा मॉडल। आपका जो भी डेटा है उसमें मॉडलिंग करने के लिए और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिल्डअप बनाने के लिए एंड क्रिएट कैलकुलेशन। उसमें बहुत सारे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। विद पावर पिवट यू कैन वर्क विद लार्ज डेटा सेट, जिसमें आप बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा सेट पे काम कर सकते हैं। बिल्ड एक्सपेंसिव रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट कॉम्प्लेक्स और सिंपल कैलकुलेशन, जिसमें आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ऑल इन हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट, मतलब जो भी आप फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई करेंगे उनका जो परफॉर्मेंस होगा एक्सेल में पावर पिवट टेबल से बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई होगा। एंड ऑल विद इन द फैमिलियर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेल, मतलब इसके जो भी टूल्स जो भी ऑप्शन है वो फैमिलियर है एक्सेल से। पावर पिवट इज वन ऑफ द 3 डेटा एनालिसिस टूल अवेलेबल इन एक्सेल। मतलब एक्सेल में ये 3 फीचर है, पावर पिवट, पावर क्वेरी, पावर व्यू। तो यहाँ पे हम पावर पिवट टेबल देखने वाले हैं कि पावर पिवट टेबल कैसे इनेबल करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे गो थ्रू करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। इस तरह से देखिए, आप जो पावर बीआई में रिलेशनशिप बिल्डअप होता है सेम एक्सेल में भी ये रिलेशनशिप आप बना सकते हैं मल्टीपल डेटा के थ्रू। तो यहाँ पे हम पावर पिवट टेबल के थ्रू एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाएं। तो यहाँ पे एक ये डेटा है, इस डेटा को पावर पिवट टेबल में ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पावर पिवट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, ऐड डेटा मॉडल। तो ये पावर पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आएगा यहाँ पे पिवट टेबल। पिवट टेबल करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें पिवट टेबल, चार्ट, डिज़ाइन बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 4 चार्ट्स, मतलब इसमें 4 चार्ट ऐसे क्रिएट कर देंगे इस डेटा के बेस पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये एक्सेल में 4 चार्ट दे दिया। अब इन सारे चार्ट को अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाला चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा टेबल है। इस टेबल में मैं चाहता हूँ कि सेल्स पर्सन जो है कि इस वाले में आ जाए और इसके जो वैल्यू रेवेन्यू है वैल्यू में आ जाए। और सेकंड वाले में मैं चाहता हूँ कि अकाउंट टाइप जो भी है एक्सिस में ले लिया मैंने, और जो रेवेन्यू है रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे ले लिया। और इस चार्ट का डिज़ाइनिंग चेंज करके पाई चार्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इस वाले डेटा में मैंने सेल्स ब्रांच ले लिया, ब्रांच में रेवेन्यू ले लिया एंड चार्ट का स्टाइल चेंज करके इस मॉडल में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कस्टमर वाइज कर लेता हूँ एक, और इसका जो व्यू मैं चेंज कर देता हूँ, चार्ट का डिज़ाइन। तो आप देखेंगे कि ये एक्सेल में एक ही बहुत ही अट्रैक्टिव चार्ट बन गया। मतलब कोई भी डेटा अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इससे सिंक हो जाएगा। सो पावर पिवट टेबल के थ्रू आप इस तरह से अट्रैक्टिव चार्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू वाइज, सेल्स पर्सन वाइज रेवेन्यू यहाँ पर है। अब मुझे इस चार्ट में यहाँ पे एक स्लाइसर बनाना, मंथ ऑन मंथ जो भी मेरा, जैसे ये मेरा डेटा है आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे ईयर वाइज है। तो यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके मैं पिवट टेबल चार्ट एनालाइज में जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर कर देता हूँ। स्लाइसर मुझे क्या लेना है, डेट लेना है। डेट पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे इस डेटा में आपका ये डेट का कॉलम है। तो इसको ईयर में करने के लिए आप एक्सेल में ईयर चेंज नहीं करना है, आपको पावर पिवट टेबल में जाना है।
और यहाँ पे जो मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। और इस कॉलम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक इंसर्ट कॉलम है, इसका नेम चेंज करके मैं लिख देता हूँ ईयर। ओके, और यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखता हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपका जो भी वैल्यू है, जैसे मेरा ये डेट का वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डेट टाइप करूँगा, ये वाला डेट। ओके, कॉमा, और मुझे क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे वाई वाई कर दूंगा, एंटर। तो यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ये सक्सेस हो गया। क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने ईयर सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ये मेरा ईयर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे स्लाइसर में आके इसका जो कॉलम है, इसमें मल्टीपल कॉलम मैं कर देता हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई भी ईयर सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे डैशबोर्ड अपने आप ही सिंक हो जाएंगे। आप देखेंगे अगर यहाँ पे कोई सिंक नहीं है तो आपको यहाँ पे आना है, इसको क्लिक करना है, स्लाइसर पे आना है, कनेक्ट रिपोर्ट कनेक्शन, इसको क्लिक करने के बाद जो भी आपके चार्ट है वो सारे चार्ट को ओके कर देंगे और ये सारा एक साथ कनेक्ट हो गया। अब कोई भी ईयर आप सेलेक्ट करें, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका चार्ट यहाँ पे मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू एवरी ईयर। सो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल इन एक्सेल विच इज पावर पिवट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।